अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इत्तेहाद से बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे की आखिर वजह क्या है, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं डिनर करने के लिए आया यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, तो मैंने चाहा कि इन दोस्तों से भी इस बारे में कुछ इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। तो अनिल चौहान साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हमें ये इत्तेहाद से बहुत ज्यादा खतरा है। यानी उसमें पाकिस्तान है, उसका छोटा भाई जो बिछड़ा हुआ भाई बांग्लादेश, और फिर चाइना, यानी फ्यूचर की, मुस्तकबिल की सुपर पावर कह लें आप। इस बारे आप क्या कहेंगे कि आखिर हिंदुस्तान को इतना डर क्यों है? एहसान साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपके देखने वालों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी और यही टॉपिक डिस्कस हुआ था। ठीक। और तब इंडिया की जानिब से कोई ऐसा किसी खदशे का कोई इजहार नहीं किया गया था। ठीक। कि एक मुमकिन अलायंस बन रहा है, और ये इकोनॉमिक अलायंस तो होगा ही सही, साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा। और ये बयान आना भारत के चीफ ऑफ एयर डिफेंस का जी, और ये यानी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल का बयान आना। किसी आप पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उसकी शायद इतनी वो अहमियत नहीं होती, हाँ, इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन जितनी एक उनके मिलिट्री ऑफिशियल का ये स्टेटमेंट आया है, तो इसका मतलब ये है कि वाकई ही उनकी टांगे कांप चुकी हैं। ये जो अलायंस बन रहा है, ये अलायंस वैसे देखिए ये भारत के लिए नहीं बन रहा, ठीक, भारत के लिए नहीं बन रहा या फिर भारत के अगेंस्ट नहीं बन रहा। पूरी दुनिया में अलायंस बनते हैं और अपने लिए बनते हैं। सर साउथ एशिया में बन रहा है ये अलायंस। आप किस तरह कह रहे हैं कि भारत के लिए नहीं बन रहा? भारत सर रुकिएगा, मेरा सवाल ले लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। भारत अपने आप को इस खित्ते का डॉन समझता है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अब कोई भारत के खिलाफ यानी कोई अलायंस बना के कोई भारत को टारगेट नहीं किया जाएगा। भारत की जो मुसलसल ये शैतानी हरकतें हैं, ये जो दरअंदाजी है, और ये कह लीजिए कि जबरदस्ती की यहाँ पर मोनोपोली कायम करना चाहता है, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा है। अब भारत को ये कोई ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए कि ये कोई अलायंस बन गया तो ये कोई भारत पे अटैक करेंगे, कोई भारत में कोई किसी किस्म की कोई, वो कह रहा है ना कि हमारी वो दाखिली जो मामलात हैं उनको खतरा हो जाएगा। तो ऐसा कोई इस अलायंस का जो है कोई प्लान नहीं है। हाँ, अपने डिफेंस में अपना साउथ एशिया में जो भी ये नेशंस हैं, चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या चाइना है, तो ये बेसिकली अपने इस्तेहकाम के लिए ये कर रहे हैं। और हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भारत की ये जो दो नंबरियां हैं, भारत की ये जो दरअंदाजियां हैं, उनके खिलाफ अब भारत आए रोज कभी पाकिस्तान के साथ वो सींग अटका रहा है, कभी भारत बांग्लादेश को धमकियां दे रहा है, आंखें दिखा रहा है, कभी कह रहा है हम बंगाल पे चढ़ दौड़ेंगे, कभी कहते हैं हम बांग्लादेश के लोगों को ये करेंगे। और अब उनको खतरा पड़ गया है, वो जो 7 स्टेट सिस्टर्स हैं, कि भाई ये अलायंस बन गया। अब बांग्लादेश पहले ही हमारे हाथ से निकल चुका है। अब अगर कोई बांग्लादेश कोई ऐसी बात करता है, मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने कोई ऐसी बात की भी है, वो 7 स्टेट को अलग करने की, या फिर वो स्टेट्स के अंदर भी काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, बांग्लादेश से वो सपोर्ट चाहते हैं। वो इंडियन कहते हैं ना कि हम बांग्लादेश को कैप्चर करेंगे, ढाका को, वो कह रहे हैं ठीक है भाई, हम आपकी ये 7 सिस्टर को तोड़ेंगे। तो अब कम से कम भारत में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह की कोई थ्रेट कर सके। तो अब इसको ये जो कह रहे हैं ना कि जी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो गया है ये ब्लॉक बनने से। इंटरनल सिक्योरिटी क्या कि भाई कल को हम इस तरह की कोई बात करते हैं, कोई 7 सिस्टर्स का मामला आता है, तो बांग्लादेश अकेला नहीं होगा, इस तरफ से पाकिस्तान होगा, इस तरफ से चाइना होगा, तो हम तो दरमियान में मारे जाएंगे। अच्छा, तो ये सवाल फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल मैं करता हूँ भाई साहब से। जी, आपसे भी यही सवाल है। अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमें खतरा है पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश से आजकल बड़ी दोस्ती हो रही है पाकिस्तान बांग्लादेश की, और फिर इनमें चाइना है सबसे बड़ा जो इनका
जो बड़ा भाई है वो चाइना है। ये 3 मुल्कों का जो ग्रुप है, इत्तेहाद है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आखिर इंडिया को इसमें क्या डर है, बताइएगा। देखिए बेसिकली आप देखते हैं जब भी तो दुनिया के अंदर ना मफादात के जो है ना वो ब्लॉक्स जो है बनते होते हैं, और दुनिया में आपने देखा जिस तरह से 90s सेंचुरी के बाद जो था वो दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का अमल शुरू हो चुका था, मुल्कों की अपनी हदूदों की जो थी वो आज़ाद होना शुरू हो गई। आप देखिए यहाँ पर जो बनना था ये बड़ा बहुत पहले बनना चाहिए था। मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर उसने भी एक आपको दी थी कि आप रीजन पावर के साथ तो सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखा है सुपर पावर जो दुनिया के ऊपर जब जहाँ दिल चाहता है वो चढ़ दौड़ती है। बेसिकली बदकिस्मती ये है कि इंडिया को इस जो ब्लॉक है इसका हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी जो उससे कह लें कि बेवकूफ़ियों की वजह से उसने अपने आप को यहाँ पे तनहा कर लिया, और इस तन्हाई का अब उसको खतरा है, क्योंकि आपको पता है चाइना ने ये फितरी तौर पे बनना ही बनना था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद। और चाइना को अब खतरा क्या है कि अमेरिका सुपर पावर होकर उसके आपने देखा जिस तरह वो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ा जिस तरह से, उसके बाद अब चाइना को इस बात का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान के बगैर उसकी बका को खतरा है, और पाकिस्तान को एक बड़ा एज फितरी तौर पे नेचुरल ये एज हासिल है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर फितरी तौर पे यहाँ के बड़ी जो पावर्स हैं उनकी मजबूरी है। पाकिस्तान की सर्वाइवल इसी में, पाकिस्तान की सर्वाइवल बेसिकली चाइना, रशिया इस तमाम खित्ते को जो है ना लेके चलता है। तो ये इसके लिए पाकिस्तान जो नेचुरली तौर पे, और इंडिया ने बिल्कुल बजाय उसने कहा है कि अगर ये बन गया तो इंडिया तन्हाई का शिकार है अपने खित्ते के अंदर। आप साउथ एशिया के अंदर देखिए छोटे ममालिक भी उसको छोड़ गए हैं अब देखिए, और उसके बाद जब चाइना ने वो तमाम हमसायों के साथ उसकी जो है वो बांग्लादेश में उसका बांग्लादेश को उसने सेव किया हुआ था, लेकिन वो नेचुरली बात थी पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद होना ही होना था, ठीक है, लेकिन वो उसको उसका एज वो लेता रहा। अब क्या हुआ जब बांग्लादेश गया तो उसके बाद अब उसकी कोई भी सरहद महफूज नहीं है। वो 6 सिस्टर्स वाली बात भी चल रही, 7 सिस्टर्स वाली भी, और ये चीजें देखते हुए और अब जो है सबसे इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा पता है क्या, जो चाइना ने यहाँ पर बैठ के इनके साथ किया है, क्योंकि ब्लॉक ऐसा बन गया कि वो चाइना को यहाँ तनहा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, ताकि वो आलमी मंडी के अंदर भी अपने मफादात भी हासिल करता रहे और चाइना से ऊपर भी दबाव डालता रहे। लेकिन हुआ यूं है कि उसने पाकिस्तान के साथ भी एक कन्फ्लिक्ट शुरू किया, फिर उसके बाद चाइना के साथ उसका पहले कन्फ्लिक्ट है, फिर आप देख लें उसका बांग्लादेश के साथ जो है इसके सबसे बड़ा है। और इससे अगर हुआ है तो आपको जाहिर बात है कि भारत ने जो यहाँ पर किरदार अदा किया है, यहाँ पे वो दिखाई देता है कि दोगली पॉलिसी जिसका उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। ईरान के साथ भी उसने दोगली पॉलिसी की है, वो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी उसके अंदर। तो ये बेसिकली जो बना है ये आने वाले वक्त में अगर इंडिया इसके साथ शामिल हो जाता है तो उसकी बका है, वरना इसके लिए बिल्कुल हकीकत पसंद बात की है कि इससे इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा है, उसकी जिसे कहते हैं वजूद को खतरा है। इरफान साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये 3 फ्रंट वार है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना अरुणाचल प्रदेश वो कहता है ये मेरा हिस्सा है, और एक तरफ बांग्लादेश है। तो ये भारत किस तरह से फेस करेगा तीनों मुल्कों को? सर जैसे मैंने आपसे पहले यही शेयर किया कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है इंडिया के लिए, और इंडिया को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और इंडिया थॉट कि वो इस रीजन का डॉन है। और ये पाकिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ और पाकिस्तान ने उसको जिस तरह से मारा है, इससे पहले तक उसका यही ख्याल था कि मैं इस रीजन का डॉन हूँ, क्योंकि अमेरिका को की शय उसको थी, एक सपोर्ट थी, और अमेरिका के साथ वो एक मिलिट्री अलायंस भी करने जा रहा था और करना चाहता था, लेकिन उसका बैड लक कि नहीं हुआ, उसका वो अलायंस नहीं बना। और फिर उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी अमेरिका और इजराइल से कि भाई मैं इस रीजन में तनहा नहीं हूँ, मेरे इस रीजन में अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ तो मेरे सपोर्टर्स बैठे हैं, बैरूनी सपोर्टर्स आएंगे। एक बात और ऐड कर दूं इसके अंदर, आप देखिए इंडिया को अब जो बहुत ज्यादा खौफ आया, पहले आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर रशिया के साथ उसका हमेशा से इल्हाक रहा है, ठीक है, हमारा अमेरिकन के साथ रहा है, लेकिन अब वो अमेरिकन ब्लॉक के अंदर जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो यहाँ पे तन्हाई का शिकार हो गए। तमाम रीजन के लोग जो है उनके जो ममालिक उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि अमेरिका को कोई भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये दोनों भाई साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप इनसे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।